नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त का समय चल रहा है। पूरे देश में एक बहुत बड़ा आलम मचा हुआ है। तो इसी तमाम प्रकरण को देखते हुए आज हमारे साथ खास अधिकारी, जो भूतपूर्व महिला अधिकारी रहे हैं, भारतीय नौसेना की जो प्रथम बैच बनी थी, जिसमें 1992 में जो बैच बनाई गई थी भारतीय नौसेना की, उसकी प्रथम लेडीज अधिकारी आज हमारे बीच में मौजूद है। रूपाली दुबे जी, आपका हार्दिक स्वागत है क्रांति युद्ध नमस्कार। चैनल में। जी, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट दिखा देता हूँ। गणतंत्र, जिस तरीके से 15 अगस्त की बातें की जा रही है, देखिए ये भारत के अहम शॉट हैं। किस तरीके से संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये निर्दोष लोगों को कैसे मारा जा रहा है। ये गुजरात मॉडल है, अहमदाबाद के सीन है। देखिए निर्दोष लोगों को किस तरीके से यहाँ मारा गया। फाटक तोड़े गए, लोगों की चोटियां पकड़ पकड़ के उनको खींच के मारा गया। ये आप दृश्य देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से निर्दोष लोगों को, ये गुजरात मॉडल है, मोदी जी का गुजरात मॉडल जो आपने दृश्य देखे अभी। ये इसे आजाद भारत बोलते हैं। ये लोग नेता नेता लोग कैसे निर्दोष लोगों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, अत्याचार होता है, किनके इशारों में होता है ये अत्याचार। ये मैंने आपको जो सीन दिखाए, संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद के सीन है। इसे बोलते हैं आजाद भारत। अब आप बताइए रूपाली दुबे जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने वीडियो देखा। अब आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताइए, फोकस करिए। रुपेश, यही कहना चाहूंगी कि आई एम सरप्राइज्ड, आई एम हर्ट। और मुझे ये लगता है कि हम भारत की ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी तो कर रहे हैं, पर कौन से स्वतंत्र भारत की? आपको पता है जब देश आजाद हुआ था एंड महात्मा गांधी जी से बोला गया कि यू गिव स्क्रिप्ट ऑन भारत की आजादी के ऊपर, तो ये रिफ्यूज कि मैं कोई भी जो है ना आपको वो लेख नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि आजादी कैसे मिली है, कितने स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपना खून बहाया है, लोग फांसी पे चढ़े हैं, बहुत मेहनत से हमने इस देश की स्वतंत्रता को हासिल करा है। और किसके भरोसे से हासिल करा है? राम नाम के जप से, भगवत गीता हाथों में ले करके हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो थे वो फांसी के फंदे पे चढ़े थे। तो जिस स्वतंत्रता के मूल में हमारी गीता है, हमारी भागवत है, भगवान का नाम है, आज उन्हीं भगवान का नाम स्मरण कराने वाले संतों के आश्रम के ऊपर ऐसी लाठीचार्ज। और आप ये बताइए रुपेश, एक स्वतंत्र भारत में, आपको पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम लेफ्टिनेंट मिसेस रूपाली दुबे फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ लेडी ऑफिसर्स। I had the good fortune of serving in the defense forces because this was my childhood dream कि मैं देश की सेवा कर सकूं। पर उस समय जो था, इंडिया वाज गोइंग फॉर्चुनेटली थ्रू अ वेरी पीसफुल टाइम, और कोई भी वॉर जोन नहीं थी। तो जिस सेवा को लेकर के जिस भाव से मैं गई थी, तो मुझे तो वो एक नॉर्मली सर्विस बैकग्राउंड मिला। एंड ड्यूरिंग द सर्विस जब मैंने कुछ स्पिरिचुअल जब गाइड्स पढ़ी, तो मुझे पता चला कि जीवन का परम लक्ष्य, तो जो देश की जो आत्मा है, जो देश की आत्मा क्या है, वो है हमारी सनातन संस्कृति। आज अगर हमारा भारत देश भारत है, तो वो भारत है हमारे वेद पुराण, हमारे संत और महापुरुषों मनीषियों की वजह से। तो मेरे देश में, तो मेरे हृदय में ये आवाज उठी कि मैं अपनी ईगो के लिए और मनी के लिए, आई डोंट वांट टू वर्क because for ego and money, to work for ego and money, there are so many things to do, but I wanted to go beyond the ego and the money part. तो बाहर आकर के जब मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी और जब मैं बहुत सारे संतों के सानिध्य में आई, तो उस दौरान मुझे संत श्री आशाराम जी बापू जी की महिमा का भी पता चला। और जो ये आपने गुजरात मॉडल दिखाया है, आई एम अघास्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं चीफ मिनिस्टर बनने के पहले उन्होंने जो अपना कैनवैसिंग था, उसकी शुरुआत उन्होंने संत श्री आशाराम जी बापू जी के श्री चरणों से शुरू करी थी। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात उठाई थी, कही थी, अपने वोट बैंक के सामने बापूजी के लाखों लाखों भक्तों को अपना वोट बैंक मान करके, कि इससे पहले कि मैं पॉलिटिक्स में मैं आपके पास आया, मुझे कोई भी नहीं जानता था, और मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आपसे हुई। तो जिन बापूजी के आशीर्वाद से वो चीफ मिनिस्टर बने, और वो समय हम सारे लोगों को याद है जब बापूजी ने बोला था कि तू मेरा शिवा बन। शिवा बनने का कितना बड़ा आशीर्वाद उन्हें मिला था। कौन थे छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी वो थे जिन्होंने अपने समर्थ गुरु रामदास के चरणों में नतमस्तक होकर के
खूंखार मुगलों से जो थी टक्कर ली थी और देश की अस्मिता अखंडता की लाज रखी थी। परंतु शायद मोदी जी के अंदर वो शिवा बनने का बल तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने देश की संस्कृति और उसको जो है ना पीछे छोड़ करके संत भले जिनका हमें आशीर्वाद मिला है वो जेल में प्रताड़ित हो पीड़ित हो और वो आज जो है राजा बने बैठे हुए। क्यों? क्योंकि इस देश के राजाओं को जो वन एंड ओनली महाराजा है संत श्री आशाराम जी बापू जी, आप उनसे द्वेष करते हो। क्यों द्वेष करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुत्व का जो मुखौड़ा आपने पहना है कहीं बापूजी बाहर आ गए तो हिंदुत्व का पूरा श्रेय जो है वो संत श्री आशाराम जी बापू जी को ना चला जाए। तो रुपेश, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप पूछते हो कि स्वतंत्रता जो है दिवस आ रहा है, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। मैं सल्यूट्स टू द नेशनल फ्लैग, मैं सल्यूट्स टू द ट्राई कलर्स, बट इट पेन्स माय हार्ट, इट पेन्स माय हार्ट दैट द सोल ऑफ द कंट्री, भारत की आत्मा क्या है? भारत की आत्मा है अध्यात्म। और अध्यात्म का स्तंभ क्या है? अध्यात्म का स्तंभ है संत शिरोमणि पूज्य श्री आशाराम जी बापू जी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, मैं अपनी भावनाओं से नहीं कह रही हूं। आज भी आप सारे नेताओं की भीड़ इकट्ठी कर लो एक तरफ और बापूजी की एक झलक आप एक तरफ इकट्ठा कर लो, लोग आज भी बापूजी के ऊपर अपने प्राण निछावर करने के लिए बैठे हैं।